बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहूदुल हसन चुगताई आपके सामने मौजूद हूँ। खानेवाल ज़िले की मुख्तलिफ़ सियासी समाजी शख्सियात से मैं आपको मिलवाता रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि खानेवाल सिटी का जो हमारा फेसबुक पेज है, इससे मैं खानेवाल के उफ़क़ के सितारों से आपको मिलवाता रहूँ। तो इस सिलसिले में आज हमारी मुलाकात खानेवाल के साबका चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद खान डाहा साहब से तय हुई। हमने इनसे टाइम बनाया, इनके घर पे हम आज मौजूद हैं। मकसद मेरा वही है कि खानेवाल के सियासी, समाजी या कोई भी शख्सियात हैं जो कोई अच्छा काम कर रही हैं या जिनका कोई बैकग्राउंड है, उनसे आपको मिलवाएं। आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, तो इसी सिलसिले में खानेवाल के साबिक चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद खान साहब, जिन्होंने पिछले दिनों अनाउंस किया जनरल इलेक्शंस में एमपीए के लिए वो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो आज हम इनसे मिलवाते हैं आपको, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है सर आपकी? शुक्र अल्लाह का। सर आज मैं आया था आपसे मिलने के लिए, तो मैंने कुछ सवालात पहले से लिखे हुए हैं जो मैं आपसे करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। ठीक है। तो पहला सवाल, मैं हमेशा कोशिश मेरी यही होती है कि ज़ाती ज़िंदगी का होना चाहिए। ठीक है। तो आज हमने देखा है, अभी आपका डेरा है यहाँ पे या आपका घर है, यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त आलीशान सी महफिल, खाना एहतमाम था, डिफरेंट यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर्स आए हुए थे। तो आप क्या सारा दिन इसी तरह सियासी और समाजी मसरूफियात में रहते हैं, तो पर्सनल लाइफ को कैसे टाइम देते हैं? ऐसे है जी कि 2015 की बात है। 2015 में निशात खान साहब ने, क्योंकि मेरा बिज़नेस, मेरे बच्चे, मेरा घर, तमाम चीज़ें लाहौर में हैं, मैं वहीं बिज़नेस करता था। 2015 में मुझे खान साहब ने कहा, निशात खान साहब ने, जो वैसे तो रिश्ते में मेरे मामू हैं, लेकिन वो मेरे बाप का दर्जा रखते हैं। उसकी कुछ वजूहत हैं कि बचपन में मेरे वालिद फौत हो गए थे, तो इन मामू ने हमें पाला पोसा, इस काबिल किया। जहाँ तक तो बिज़नेस के थे, तो वो बिज़नेस के उस्ताद मेरे ज़हूर खान डाह साहब थे, इनसे बड़े मामू, वो भी एमपी रहे हैं। सियासत के जो उस्ताद हैं मेरे, वो निशात खान डाह साहब हैं। इन्होंने 2015 में मुझे कहा कि मसूद, काफ़ी ज़िंदगी हमने अपने लिए काम की है, अब बाकी मांदा ज़िंदगी जितनी भी है मालूम नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के लिए काम करना है, तो आप खानेवाल आ जाएं, मुझे आपकी ज़रूरत है। तो 2015 में मैं खानेवाल आ गया उनके हुक्म के मुताबिक। उस वक्त मैंने बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां हो रही थी, हमने कागजात जमा कराए, मैं बिला मुकाबला कामयाब हो गया था उस सीट पे। उसके बाद वो मुलतवी हो गया इलेक्शन। उसके बाद फिर 2016 में इलेक्शन आए दोबारा, तो खान साहब ने मुझे फिर यहाँ बल्दिया का इलेक्शन लड़ाया, जो मैं माशाल्लाह कामयाब हो गया। ये सारी उन्हीं की काबिश थी। 2017 से यकम को मैंने चार्ज लिया चेयरमैन बल्दिया खानेवाल का, तो मैंने आवाम की खिदमत की। तो उस वक्त जब 15 में मैं आया था खान साहब के हुक्म के मुताबिक, तो उस वक्त जब ये कहा कि बाकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए, उसकी आवाम के लिए खर्च करनी है, तो अपना जितना ज़िंदगी में अपने ज़ात तक था, तो वो उसी तरह हुआ कि 15 के बाद मैंने अपना काम सारा अल्लाह का ही दिया हुआ था। अपना घर, अपने बच्चे, अपने बेटे के हवाले बिज़नेस करके मैं खानेवाल आ गया। आप यकीन करेंगे, उसके बाद
जब एक चीज़ अल्लाह पे छोड़ी है, मैंने बिज़नेस का कभी बेटे से नहीं पूछा। तो यह खाने वाल सवाए सियासत के मेरा और कोई चीज़ नहीं है, ना मेरी और कोई यहाँ मसरूफियत है, ना मेरा यहाँ कोई बिज़नेस है। मेरी फैमिली भी लाहौर होती है। मेरे दिन रात मेरे 24 घंटे अपने खाने वाल की आवाम की खिदमत के लिए मैंने वक्फ किया हुआ। सर दैट्स रियली वेरी नाइस ऑफ यू। सर सेकंड क्वेश्चन मैं ये करना चाहूँगा कि हमने खानेवाल की आवाम ने हमेशा आपको मरहूम निशात खान डाहा के साथ कदम से कदम मिला के चलते हुए देखा है, और मरहूम निशात खान डाहा साहब बड़ी कदावर सियासी शख्सियत थी खानेवाल की, क्या पूरे पंजाब की। तो लेकिन जब उनका विसाल होता है तो आप अपना MPA के लिए अपनी सीट्स के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, मगर उसके बाद आप अपने कागजात नामजदगी विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या कहानी थी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं मेरे बचपन से लेके अब सियासत तक, चेयरमैन खानेवाल बनने तक, ये तमाम काविशें मेरे इन मामूओं की थी। ठीक हो गया। खान साहब की थी, निशात खान साहब की थी। उन्होंने वालिद का रोल मेरी ज़िंदगी में प्ले किया। अब ये था कि उन्होंने जब से वो बीमार हुए हैं, एक मैं सिर्फ बल्दिया का इजलास अटेंड नहीं करता था। राइट सर। मैं उनकी तमाम मीटिंग चाहे लाहौर में होती थी, मुल्तान में होती थी, खानेवाल में उनके तरक्याती काम, क्योंकि वो बीमार थे तो मैं ही देखता था। बिल्कुल ठीक है ना। उस वक्त चाहे वो बीमार थे तो सवाए उनको जब 13 मरतबा 2017 में वो सिंगापुर गए हैं, अब फिर बीमार हो गए, तो हम ही दोनों बाप बेटा उन्हीं के करीब होते थे। हम हर लिहाज से उनकी जो वो हमारा फ़र्ज भी था क्योंकि हमारे वालिद थे। तो उन्होंने मुझे अपना जानशीन बनाया हुआ था कि मैं इस सियासत को आगे लेके चलूँगा। बिल्कुल ठीक है। तो अभी क्योंकि ज़ाहिर है कि जब उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा था मुस्लिम लीग नून से, उसके बाद वो उन्होंने उनकी हमदर्दियाँ PTI के साथ हो गई। तो क्योंकि हमारा एक गवर्नमेंट के साथ तलाक हो चुका था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेहतर है कि अगर हम आपकी जगह आपकी वालदा को इलेक्शन लड़वा दें तो ये थोड़ा बेहतर है। सर तो वालदा से मुराद मोहतरमा नौरीन निशात। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मकसद तो निशात खान के उस मिशन को जारी और जारी रखना। बिल्कुल ठीक। तो मैंने क्योंकि ज़ाहिर है अपने पिछले 60 साल का जो मैंने खिदमत की हुई थी उसको भी देखना था। अगर अब मैं जिद कर जाता कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, यस सर, तो और कोई इसी तरह ही जैसे हम इलेक्शन अब हार गए थे, तो वो सारा मेरी पिछली 60 साल की खिदमत भी ज़ाया हो जाती। बिल्कुल ठीक। और इसलिए मैंने उन सारी चीज़ों की आपने कुर्बानी दी। बिल्कुल ठीक सर। ख़ातिन हज़रात, बड़ी दिलचस्प बात है कि हमारे इंटरव्यू के दौरान ही सीनियर सहाफ़ी खानेवाल के शाहिद अंजुम साहब भी तशरीफ। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त चुगताई साहब। सर क्या हाल है? ज़बरदस्त। आप खैरियत से? आप सर? अल्लाह का शुक्र। हैव अ सीट सर। ख़ातिन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अंजुम साहब, जो कि खानेवाल के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आज मुलाकात करने आए हैं खान साहब के साथ, मसूद मजीद खान साहब के साथ। मैं शाहिद अंजुम साहब सर आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप किस सिलसिले में मुलाकात करने आए हैं? यकीनन मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि खान साहब ने हर हफ्ते हर इतवार को यूनियन काउंसिल वाइज एक मशावरती इजलास रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है। पिछले इतवार भी इनका प्रोग्राम था शामकोट यूनियन काउंसिल का, और आज था जमसाबाद यूनियन काउंसिल का। ठीक है। और जैसे इन्होंने शुरू किया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी रवायत है और यकीनन यही जमहूरियत का हुस्न है कि आप मशावरत के साथ तमाम की राय को साथ लेकर और अपने हल्के के जो लोग हैं, नुमाइंदा शख्सियात थी, आज भी मैंने देखा जमसाबाद की तकरीबन तमाम नुमाइंदा शख्सियात जिसमें साबिक नाज़मीन, नायब नाज़मीन, काउंसलर और दीगर बरादरियों के सरकर्दा रहनुमा वहाँ मौजूद थे सर। और यकीनन ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है हमारे लिए। और मैं समझता हूँ कि खान साहब के हवाले से जहाँ तक बात है कि बाकी तो सारे सियासतदान जो है ना, ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों में मुतहरक होते हैं। बिल्कुल ठीक। इनका डेरा मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से, जब से ये सियासत में इन हैं, चेयरमैन बनने के वक्त से लेकर अब तक इन्होंने हमेशा अपने डेरे को भी बात रखा हुआ है। सियासी सरगर्मियाँ भी हमें लोगों के दुख सुख में भी नजर आते हैं। क्या बात। और यकीनन, और दूसरी जो बात जो मैंने इनसे जो ज़्यादा मुतासर हुआ, मैंने पिछले दिनों मई और जून की सख्त गर्मी के अंदर, बिल्कुल ठीक है, निशात खान डाहा मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जो है ना, यकीनन करें कि वो जो थी ना जी फंड जो थे, इन्होंने खुद गली गली महल्ले महल्ले जाकर लोगों से पूछा आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या बात। और मैंने इनको देखा पसीने में शरबूर, कोई पानी की सहूलत नहीं, कोई बैठने की सहूलत नहीं, लेकिन गली गली जा रहे हैं। और यकीनन हमें ऐसी क़यादत की, ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है। और यकीनन इन्होंने जो काम किए हैं यहाँ पर वो सबके सामने रिकॉर्ड है और बिला इम्तियाज़ किए हैं। ये भी नहीं देखा कि हमारे ग्रुप का है या नहीं है, क्या सूरत हाल है। यकीनन आप इसका इंटरव्यू कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है यकीनन, और मेरी को अपनी मसरूफ़ियत है, मैं इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
वेलकम बैक ख्वातीन व हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं मसूद मजीद खान डहा साहब, जो कि खानेवाल के साबका चेयरमैन बल्दिया हैं। मसूद मजीद खान डहा साहब, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करने जा रहा हूँ कि आने वाले इलेक्शंस में, जनरल इलेक्शंस में आपने MPA के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और बाज़ाब्ता ऐलान किया है, तो इसके पीछे क्या क्या मुहर्रिकात हैं जिन्हें देख के आपने ये चाहा कि मैं ख़ुद इलेक्शन लड़ूँ? जी, पहले भी प्रोग्राम यही था कि क्योंकि निशात खान का जो पूरा ग्रुप है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ खड़ा है। हमने खान साहब के ग्रुप को ही एक्टिव रखना है और इंशाअल्लाह वो एक ज़मीनी इलेक्शन था जिसकी मैंने पहले आपको वजूहत बताई जिस वजह से मैंने ड्रा किया, लेकिन इंशाअल्लाह अब खान साहब के मिशन को मैंने ही लेके चलना है आगे। खान साहब की वसीयत भी यही है और खान साहब को, अपने दोस्तों को, ग्रुप के दोस्तों को पैगाम भी खान साहब का यही है। बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह आगे जनरल इलेक्शन में MPA का इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। शहर की आवाम और खान साहब का ग्रुप और उनके दोस्त अब आप पहले की तरह मेरे साथ हैं इंशाअल्लाह। सर, मेरा अगला क्वेश्चन भी ग्रुप के हवाले से था कि खान साहब, निशात खान डहा साहब का जो ग्रुप है, अभी सुनने में आया है, अखबारी खबरें हैं, सोशल मीडिया की न्यूज़ हैं कि निशात खान साहब का ग्रुप काफ़ी टूट फूट का शिकार है, इसमें कुछ धड़ेबंदियाँ हो गई हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, धड़ेबंदियाँ का जहाँ तक आप बात करते हैं, धड़ेबंदी, मैं उसको धड़ेबंदी नहीं कहता सर, लेकिन वो है कि कुछ वो जो फैसला हुआ था ना, कुछ दोस्त उस फैसले से नाला थे कि खान साहब की आप वसीयत को लेके चले सर, आप किसी दूसरे की बात को मत सुने। राइट सर। खान साहब ने जो कहा है उसके मुताबिक चले। राइट सर। उस चीज़ पे कुछ दोस्त जो थे वो नाला हुए थे। बिल्कुल ठीक है। तो अब इस वक्त कोई खान साहब के ग्रुप में, निशात खान ग्रुप में कोई धड़ेबाजी नहीं, आप सारे मुत्तहिद हैं इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक हो गया। सर, बल्दियाती इलेक्शंस मई में अनाउंसड हैं और प्लान्ड हैं, इसके बारे में क्या क्या तैयारियां हैं और कैसे जा रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन में? बल्दियाती इलेक्शन देखें कि जब से ये बल्दियात का सुना है कि ये मई के महीने होने जा रहे हैं सर, तो हमने हर हफ्ते एक यूनियन काउंसिल वाइज दोस्तों को बुलाना शुरू कर दी है। बिल्कुल ठीक है। वो इसी बल्दियात की सियासत की एक कड़ी है ताकि उन दोस्तों से मुशावरत की जाए आगे कौन कौन से दोस्त दिलचस्पी रखते हैं। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये ताकि ये एक मुशावरत से इस जो मरले को जो है ना वो हल किया जाए। सर, मैं अपना इंटरव्यू समअप करने जा रहा हूँ, ख़त्म करने जा रहा हूँ। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि खानेवाल की आवाम जो कि हमारे फेसबुक पेज को देखती हैं, इसे शेयर करती हैं, खानेवाल की आवाम के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? खानेवाल की आवाम के लिए यही पैगाम है कि जैसे पिछले 40 साल से निशात खान साहब उनकी खिदमत करते आए हैं, इंशाअल्लाह मैं भी उनको मायूस नहीं करूँगा। खान साहब की उन्हीं की तरह मैं, निशात खान तो शायद ना बन पाऊँ, लेकिन उनके मिशन को उसी तरह उनके दोस्तों को, खानेवाल की आवाम को उसी तरह लेके चलने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह मैं उन्हें मायूस नहीं करूँगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे खानेवाल के साबका चेयरमैन बल्दिया मसूद मजीद खान डहा साहब, और उन्होंने अपना बड़ा बेहतरीन पैगाम दिया कि वो कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि खानेवाल की आवाम उनका साथ दे, वो खानेवाल की आवाम को मायूस नहीं करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। मज़ीद इंटरव्यूज़ और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।